नेताजी क्या कहेंगे? देखिए, मैं नेता वेता नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोटिंग चाहे बीजेपी को जाए या जाए फिर समाजवादी को, मेरा कहने का मतलब सबसे है ना ही मुस्लिम वोट बीजेपी का है ना समाजवादी का, ये गलत मसला है। मैं चाहता हूँ पब्लिक वोट करे विकास के नाम पे, महंगाई के नाम पे, या फिर एजुकेशन में इतना हाल ख़राब है कि बुक्स तक की लेने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। पहली बात तो वहाँ बुक्स पे टैक्स, सब्जी पे टैक्स, कफन पे टैक्स, बच्चे पढ़ेंगे नहीं। पहली बात तो पढ़ाना ही नहीं है बीजेपी को, बच्चे पढ़ेंगे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब उन्हें देनी नहीं है। क्योंकि सारा जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, जितना भी पैसा उनके पास है, फ्लैक्स में लगाना है, प्रचार में लगाना है, मीडिया को दे देना है। तो मैं चाहता हूँ इस बार जो भी हमारा पब्लिक वोट्स करे, तो चाहे वो दोनों ही पक्ष के लोग हों, सबसे मेरा निवेदन है कि वो मुद्दे पे वोटिंग करें। क्या होने वाला? लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कहा जा रहा है 400 पार, तो रामपुर की सीट कितनी लड़ाई होगी, क्या होगा यहाँ पे? देखिए, अगर कोई भी बंदा है और वो ये कहता है कि 400 पार, तो हो सकता है कि सारी सीटें वो खुद ही ले रहा है, तो हो सकता है कि उसको कुछ ना कुछ पता है। अच्छा। या फिर पूरा ईवीएम का मसला ही उनके हाथ में है कि भाई वोट करो मत करो, हमें तो 400 पार करना ही है। लेकिन अखिलेश यादव भी कह रहे हैं इस बार 80 में 80 हमारी है यूपी की, तो क्या कहें? नहीं, अखिलेश यादव जी की बात में तो देखो कोई भी दोहराई नहीं है। उस बंदे ने जितना विकास यूपी में किया, मैं इन बुजुर्गों का भी बता रहा हूँ और मैं भी 30+ हूँ, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना विकास नहीं किया जितना अखिलेश साहब ने विकास किया। और मैं हर पॉलिटिशियन को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि इस टाइम इंडिया में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ नफरत घोली जा रही है, एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। ये छोटी कास्ट वो बड़ी कास्ट, कोई भी वोटिंग करने का कोई भी मुद्दा नहीं है। और ये हमारे जो भी चाहे ओल्ड एज के लोग हों या फिर यंग एज के लोग हों, ये अपने ही बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। उनका रामपुर पर है, ये कहते हैं आजम खां का गढ़ माना जाता है, कितना प्रभाव रहेगा इस बार जेल में? देखिए, वो जेल में हैं और गढ़ का तो कोई मसला नहीं है। वो काम करते थे, वोट लेते थे। अच्छा। अब यहाँ पर जो भी काम करेगा उसी को वोट जाएगा। क्या कहेंगे अंकल जी? ऐसा है, खाली रामपुर का नहीं, पूरा मंडल ही समाजवादी का। आपकी बार 4 सीटें मंडल की समाजवादी की आएंगी। वो उपचुनाव था जो कि भाजपा 2 सीटें निकाल के ले गई, एक सांसद की और एक विधायक की। वो उपचुनाव घनश्याम बहुत काम कराए हैं, घनश्याम लोधी जो 2 साल से नहीं भैया ने उनको यहाँ पर अजीतपुर के अंदर जब से सांसद बने जब से देखा ही नहीं है। अच्छा। कहाँ पर है कहाँ नहीं है, दोबारा कैसे चुनेगा इंसान उनको? प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों की आय डबल हो गई है, क्या कहेंगे? कोई डबल नहीं हुई है, सिंगल ही नहीं हो रही, डबल कहाँ से होगी? सबके खाते में 2-2 हजार रुपए जा रहे हैं, सबको राशन मिल रहा है, कैसे देखते हैं? 2000 रुपए वापस ले लेते हैं। 2000 रुपए हमारे खाते में तो आए नहीं है ना। तुम्हारे नाम में जमीन नहीं होगी ना? जमीन नहीं होगी ना, मेरी जमीन ही नहीं है। जिसकी जमीन है उसके खाते में आ रहा है। मोदी जी लगातार मंचों से कहते हैं उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लगातार विकास की गंगा बह रही है, तो कैसे देखते हैं? भैया जिसके लिए बह रही है उन्हें मालूम होगा। समझे नहीं? हमें तो विकास तो सबके लिए हुआ होगा ना। अगर रामपुर में विकास हुआ तो मुसलमानों के लिए भी हुआ, हिंदुओं के लिए हुआ कि भाजपा देखकर काम कर रही है। नहीं, देखो ये पब्लिक के जीते हुए हैं, विकास तो सभी का होना चाहिए ना। किसी की सरकार हो, ये नहीं है कि विकास इसे कहते हैं जैसे कि नहीं विकास सभी ने वोट दिए। देखो, विकास करें अंकल जी, हाँ क्या करें? इधर की लैंड कट कर दी, इधर की चाले कर दी, ये विकास है। अच्छा। हाँ, भेदभाव हो रहा है। भेदभाव हो रहा है। हाँ, भाजपा की सरकार में भेदभाव और क्या? अच्छा, क्या कह रहे भैया? देखो, विकास इसे कहते हैं कि अगर सिलेंडर कितने का इस टाइम? अभी 900 रुपए 900 रुपए 1200 था लगभग पीछे। तो मैं चाहता हूँ ना रोड चमके, ना इन पे लाइट चमके। जो लाइट रोडों पे चमक रही है, वो लाइट घरों में कम से कम 200-300 यूनिट फ्री दे दिया जाए। अच्छा। और मैं चाहता हूँ अगर पैसा कम करना हो, सबका साथ सबका विकास मोदी जी को करना है, तो सिलेंडर पे पैसे कम करें, पेट्रोल पे पैसे कम करें, उसमें सबका भला होगा। अच्छा। 20% इसमें मोमडन्स हैं तो 20% उन्हें लाभ होगा और 80% हमारे हिंदू, हमारे बहुत करीबी, हमारे जिगरी, हमारे भाई हैं, उनका भी बड़ा लाभ होगा। तो मैं ये चाहता हूँ। क्या कहेंगे रामपुर की जनता इस बार किस तरफ मूव करने वाली है? देखिए, रामपुर की जनता मुझे ऐसा लग रहा है रामपुर की जनता नहीं, पूरे इंडिया में इंडिया जो गठबंधन है वो जीतने वाला है। क्या कहेंगे साहब? मैं भी यही कहूँगा, इंडिया गठबंधन। रामपुर का क्या माहौल है? रामपुर में जो है अब ये माहौल तो क्या कहते हैं, दोनों पार्टी का बराबर ही है, समाजवादी बीजेपी का। लेकिन क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है समाजवादी जीत जाए।
समाजवादी जीत जाएगी। हाँ। लेकिन यहाँ पे लगातार उपचुनाव में चुनाव जीते हैं, क्या कहेंगे? उन्होंने कुछ काम उपचुनाव में जो है वोटिंग करने कब दी लोगों को? अच्छा। मुस्लिम लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया। हाँ। घरों पे बैठ गए, हमें खुद वोट डालने नहीं दिया। हाँ। हमें भगा दिया, पर्ची फाड़ दी। अच्छा। तो कैसे जीत जाती? हाँ। वो उपचुनाव में जीत गए। मुसलमानों के साथ जास्ती हो रही बहुत ज़्यादा जास्ती हुई है, बहुत ज़्यादा हुई थी। उस टाइम पे इलेक्शन के टाइम पे तो पूरी छूट थी। कहते हैं भाजपा वाले कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सभी को रोजगार मिलेगा, सभी को सारी योजनाएं मिलेंगी। तो रोजगार तो सबका साथ सबका विकास तो है, लेकिन रोजगार जो है किसी के पास नहीं है। रोजगार किसी के पास नहीं है। रोजगार जो भाजपा का लोगों को लग रहा है कि मुस्लिम के साथ में भेदभाव है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल कंडम करता हूँ। मैं ऐसे तो आपको हज़ारों नेता गिना दूंगा जो भाजपा में ज्वाइन हैं और वो मज़े मार रहे हैं। तो ये सिर्फ जो लोग बेचारे अनपढ़ हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मीडिया के थ्रू या फिर फ्लैक्स प्रचार के थ्रू। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि विकास पे, बेरोजगारी पे मुद्दों पर वोट होना चाहिए। कोई भी ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष परेशान है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। कोई भाजपा भेदभाव नहीं कर रही है। बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? किसकी सरकार बनेगी तो खत्म होगी भाई साहब? देखिए, बेरोजगारी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप माहौल देख रहे हैं कि यहाँ से लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में कितना शानदार गवर्नमेंट चल रहा है केजरीवाल जी का। निर्दोष आदमी को वो जेल में डाल रखा है। उनके ऊपर तो लगा है आरोप भैया ना। अरे मेरे पास मोबाइल में अभी मुझे मिल नहीं रहे, मैं इतने मुद्दे गिनवा दूंगा जो बीजेपी के अंदर नेता हैं। ब्रजभूषण सिंह हैं, कई ऐसे ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी में हैं और इन पर इतने मुकदमे हैं। और कुछ ऐसे चेहरे बता दूंगा कि बस हो सकता है कि मुझे परेशान करा जाए। तो बस कुछ नहीं कह सकते। मैं चाहता हूँ कि बदलाव हो और हर बार बदलाव होना चाहिए अगर कोई काम नहीं करे तो। अच्छा। क्या लगता है इस सरकार में मुसलमानों के साथ जास्ती हुई? नहीं, जास्ती किसे वोट नहीं करने दिया, ये भी चर्चा नहीं, वो तो हुआ, लेकिन ये लोगों को दिखाया जाता है कि हम मुसलमान को परेशान कर रहे हैं। और जो लोग नॉन ग्रेजुएट हैं, जिन लोगों को पढ़ा लिखा नहीं है, वो हंसते हैं, बोले अरे मुसलमान के साथ गलत हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलमान नेता भी जो बीजेपी के साथ में हैं वो खूब पैसा कमा रहे हैं और खूब मजे मार रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस सरकार नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दादा क्या कहेंगे, क्या माहौल होने वाला है रामपुर का? थोड़ा सा बताइए। नहीं दोस्त, हाँ? भाई साहब क्या कहेंगे, क्या माहौल है? आजम खान जीतेंगे, समाजवादी जीतेगी। समाजवादी जीतेगी। जीतेगी। घनश्याम लोधी यहाँ से सांसद हैं। वो नहीं जीत पाएंगे अब, हाँ। कभी कभी की हवा आती है। अच्छा। हाँ। इस बार हवा समाजवादी की है। 80%, हाँ? पूरी 80% है। हाँ। हाँ, लेकिन कहते हैं लगातार उन्होंने इस तुष्टीकरण की ये काम नहीं किया है समाजवादी कुछ वालों नहीं किया, ने। हाँ? कुछ नहीं किया। हाँ। क्या कह रहे थे भैया? काय के बारे में बताऊँ आप? ये बताओ। कुछ बता रहे हैं अच्छा, क्या? वो एक यहाँ पे एक गंदा डैम है काले पानी का, वो लोगों को बीमार करता है, उसके बारे में बात करना चाह रहा है ये। अच्छा हाँ उसके बारे में बोल। क्या मामला है? डाम के बारे में कहना चाह रहे हैं। साल में 10 मौत हो जाती है डाम की वजह से। अच्छा। जी, पानी की निवस्थी का पूरा खराब है। पूरा जीतपुर का पानी खराब आ रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। क्या लगता है कि इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है यहाँ पे? यहाँ पर तो भाजपा का सुपड़ा साफ नहीं, 50-50 है। 50-50 है। 50-50 है। तो कौन जीतेगा, क्या लग रहा है, किसका माहौल बनेगा? कुछ नहीं पता, इसमें 50-50 है। हाँ। जनता किधर भी जाती लड़ाई बराबर है। है। हाँ, लड़ाई बराबर की, लड़ाई बराबर। अच्छा। प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देखते हैं भाई साहब? एक चीज बता दें। राहुल गांधी। प्रधानमंत्री का चेहरा विकास पे देखेगा। विकास।